अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसका नाम है लेंस मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब वो वाले आलात या इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें क्या मैयर करके देंगे, लंबाई मैयर करके देंगे। ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं लेंथ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन अगर आप इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मैयर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड लेंथ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो वाले आलात जो हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी शय की जो है हमें लंबाई मालूम करके दें, वो हमारे पास लेंथ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। इसमें हम लोग 3 तरीके पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग मीटर रूल और वर्नियर कैलिपर को कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्क्रू गेज को करेंगे। ठीक है, तो पहला तो आपका तरीका हो गया मीटर रूल का। ठीक है, सेकेंड आपका हो गया वर्नियर कैलिपर का और तीसरा आपका हो गया स्क्रू गेज का। सबसे पहले पढ़ते हैं मीटर रूल आपके पास क्या है। ठीक है, मीटर रूल भी आपका एक पैमाने की तरह है। ठीक है, एक वो स्केल होता है, जैसे आपका ये वाला सिंपल स्केल होता है ना, इस तरह का आपके पास एक स्केल होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, जो आपके पास मीटर रूल होता है ना, उसमें जो आपके पास कम से कम मेजरमेंट होती है ना, मतलब देखिए आपके पास अगर लाइंस आपको अगर नज़र आ रही हों क्लियर, तो हर ये बड़ी लाइन उसके बाद एक छोटी सी लाइन है, तो इन 2 लाइन मतलब बड़ी लाइन और छोटी लाइन के दरमियान जो है मीटर रूल पे 1 मिलीमीटर का फ़र्क होता है। ठीक है, मतलब कि वहाँ देखिए एक ये लंबी लाइन है, फिर एक छोटी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर छोटी लाइन, ये जो लाइन्स आपस में है ना, हर 2 लाइनों के दरमियान 1 मिलीमीटर का जो होता है गैप होता है। ठीक है, तो मीटर रूल में आप लोग स्मॉलेस्ट भी जो आप लोग उसमें क्या कहते हैं, अगर उसमें मेजरमेंट करोगे स्मॉलेस्ट भी लेंथ उसकी मैयर करो तो 1 मिलीमीटर तक आपको मैयर कर देता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मीटर रूल क्या है, जो मेन चीज़ें करनी है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात आपकी दी स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ मीटर रूल इज़ 1 मिलीमीटर। अगर वो पूछ ले कि मीटर रूल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन मतलब कि स्केल पे जो लाइन है उनको डिवाइड जो किया गया उनके दरमियान जो आपके पास फासला है वो कितना है, तो आपने हमेशा कहना वो 1 मिलीमीटर का फासला है। ठीक है, तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। नेक्स्ट इसका क्या है, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विद अ मीटर रूल इज़ 1 मिलीमीटर। ज़ाहिर है मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो 1 मिलीमीटर का, तो कम से कम जो है आप रीडिंग इस पे जो है ना वो 1 मिलीमीटर तक कर सकते हो। ठीक है, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है आपके पास गैप 1 मिलीमीटर का, तो आप इतनी छोटी आप जो है मेजरमेंट इससे कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो 1 मिलीमीटर की जो मेजरमेंट आप लोग कर रहे होते हैं ना, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। ठीक है, तो हमने कहा 1 मिलीमीटर इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल। इस 1 मिलीमीटर इतना जो छोटा सा आपका फासला है इसको हम लोग कहते हैं ये लीस्ट काउंट है। ठीक है, किसका, मीटर रूल का। लीस्ट काउंट असल में होता क्या है, लीस्ट काउंट होता है किसी भी आले के लिए, चाहे आप मीटर रूल पढ़ें, चाहे आप वर्नियर कैलिपर पढ़ें, चाहे आप स्क्रू गेज पढ़ें, जो 2 डिवीजन्स के दरमियान कम से कम जो आपके पास मेजरमेंट होने, कम से कम जो फासला होना है वो लीस्ट काउंट होना है उसी इंस्ट्रूमेंट के लिए। अभी हम लोग फिलहाल इसके लिए पढ़ रहे थे मीटर रूल के लिए, तो हमें पता था 1 मिलीमीटर है, तो वो हमने कहा वो क्या है, लीस्ट काउंट है मीटर रूल का। ठीक है, नेक्स्ट आप जाएंगे तो वो 0.1 मिलीमीटर होना है वर्नियर कैलिपर का जब पढ़ेंगे, तो फिर हम लोग कहेंगे कि 0.1 मिलीमीटर जो है लीस्ट काउंट है किसका, वर्नियर कैलिपर का है। ठीक है, तो देखिए लीस्ट काउंट की डेफिनेशन आपको पूरे चैप्टर में से जहाँ से मर्जी पूछे आपने ये वाली जो है डेफिनेशन लिखनी है। क्या कहता है, लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। कहता है लीस्ट काउंट जो है आपकी सबसे छोटी पैमाइश होती है, दैट कैन बी टेकन जो ली जा सकती है एक्यूरेटली मतलब दुरुस्त तरीके से विद एन इंस्ट्रूमेंट किसी भी आले से। ठीक है, वो आला आपका मीटर रूल हो सकता है, वो वर्नियर कैलिपर हो सकता है, वो आपका स्क्रू गेज हो सकता है। तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन आप हर दफ़ा यही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो मीटर रूल है इससे पैमाइश कैसे ली जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों मेरे पास यहाँ से लेके ना यहाँ तक लाइन है और उसकी मैंने पैमाइश करनी है मीटर रूल के साथ। मेरे पास मीटर रूल नहीं, फिलहाल मेरे पास स्केल है, स्केल के जरिए मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, आपके पास स्केल में जो है इस साइड पे जो है ये नीचे वाली साइड पे इंचीज़ हैं और इस साइड पे आपके सेंटीमीटर हैं, तो आपने इसका एक एज जो है, एक किनारा जो है जहाँ से आपने पैमाइश करनी है उस पर रखना है, और दूसरा जो है आपने कहाँ तक पैमाइश हम लोगों ने करनी है,
है, हम लोगों ने यहाँ तक पैमाइश करनी है। और यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना, 5 6 7 8 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्केल पे सही से नजर नहीं आ रहा, यहाँ 8 है। तो आपने क्या करना है, एक किनारा आपने जहाँ से लेंथ स्टार्ट करनी है वहाँ रखना है, और जहाँ तक आपने फिर वो लेंथ मेजर करनी है वहाँ तक आपका निशान होगा ना, वहाँ आपने फिर देख लेना उस पर मीटर रूल पे देख लेना है कि क्या उस पर मेजरमेंट आ रही है, क्या उस पर रीडिंग आ रही है। तो उस पर 8 आ रही है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की आ रही है। तो ये तरीकाकार आपका होता है कि आपने एक जो है एज जो है स्केल का एक साइड पे रखा और दूसरे से आपने रीडिंग को नोट कर लेना होता है। अब इसमें भी एरर आने का तरीका होता है। मतलब देखें, अगर मैंने ये इस तरह स्केल रखा और मेरे पास यहाँ जो है रीडिंग आ गई हुई है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की आई है। अगर मैं यहाँ खड़ी होकर देखूंगी, मेरी आइज़ मतलब इस पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ, तो हो सकता है 8 की बजाय मुझे 8 से पीछे 1 2 पॉइंट नज़र आ रही हो रीडिंग, ठीक है। तो आप इसके जो हैं लेफ़्ट साइड से नहीं देखेंगे, आप एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे अपनी आइज़ रख के तो फिर देखेंगे, ठीक है। आपकी आइज़ अगर ये आपका पॉइंट है तो इसके बिल्कुल ऊपर होगी। अगर आपकी आइज़ इस साइड पे होंगी फिर भी आपकी रीडिंग गलत आएगी, और अगर इस पॉइंट से आपकी इस साइड पे भी हो आपकी आइज़ होंगी फिर भी आपका एरर आएगा, रीडिंग आपकी गलत होगी। हो सकता है 8.23 इस साइड पे हो जाए या 7.8 अगर आप इस साइड से देखेंगे तो 7.8 हो सकता है आपको नजर आए, क्योंकि आपने एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, ये अगर आपका पॉइंट है जिसके ऊपर बिल्कुल आपका जो है 90 के जाविये पे परपेंडिकुलर आपको अपनी आइज रखनी पड़ेगी, ठीक है। करेक्ट पोजीशन ये होगी। अगर तो आप चाहते हैं कि हमारी कोई गलती हम मेजरमेंट में ना हो तो आपको परपेंडिकुलर अपनी आइज रखनी पड़नी है। अगर आप लेफ्ट पे रखते हैं या राइट पे रखते हैं तो आपके पास जो है मेजरमेंट गलत आएगी। यहाँ इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, हम लोग साथ पढ़ते हैं और साथ इस एग्जाम्पल को डिस्कस भी कर लेते हैं। कहते हैं टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की जो आपने अगर लेंथ मेजर करनी है, द मीटर रूल इज प्लेस्ड इन सच अ वे, मीटर रूल को आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा दैट इट्स जीरो कंसाइड्स वन एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहता है कि इसका जीरो जो है, देखिए ना, ये आपका मीटर रूल है और यहाँ आपका जीरो लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो जीरो जो है वो उस चीज़ के एक किनारे से आपका मिलना चाहिए, ठीक है। एंड देन दी रीडिंग इन फ्रंट ऑफ द अदर एज, और जो रीडिंग आपकी मैंने यहाँ बताया था ना 8 पे, कहता है दूसरे किनारे पे आपकी रीडिंग होगी, ठीक है, इस किनारे पे आपकी रीडिंग होगी अदर एज पे ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहता है कि ऑब्जेक्ट के दूसरे किनारे पे आपकी क्या होगी, रीडिंग होगी। जैसे यहाँ आपकी रीडिंग कुछ आ रही है 1, देखिए ना 2 आपका आ गया, तो यहाँ आपके पास 1 और 2 के दरमियान आपने 10 इसके छोटे छोटे हिस्से किए हुए हैं, तो ये इस पॉइंट पे आ रही है, मतलब 1.8 पे आपकी जो है एग्जैक्ट इसकी रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो कहता है कि 1 कॉमन सोर्स ऑफ एरर, अब गलती कहाँ कैसे होगी, कम्स फ्राम दी एंगल एट विच एन इंस्ट्रूमेंट इज रीड। कहता है उस एंगल, उस जाविये पे जहाँ से आप लोग इसको रीड कर रहे हो, वो जाविया अगर आपका बिल्कुल ऊपर परपेंडिकुलर मतलब एक्यूरेट ना हुआ, आप लेफ्ट पे देख रहे हो या राइट से देख रहे हो, तो इसका मतलब है आपका एरर आएगा, ठीक है। मीटर रूल शुड इधर बी टिप्ड ऑन इट्स एज, कहता है मीटर रूल को उसको एक सिरे पे और रीड या पढ़ें उसको व्हेन द पर्सनस आई इज डायरेक्टली अबव द रूलर। कहता है आपने इसकी रीडिंग को तब पढ़ना है जब एग्जैक्टली ऊपर, देखें यहाँ आपका एक किनारा था, इसके एग्जैक्टली ऊपर आपकी ये आपकी आइज इसने छोटी सी बनाई है, इसके एग्जैक्टली ऊपर आप यहाँ परपेंडिकुलर भी इसको बोल सकते हो, इसके एग्जैक्ट होगी तो फिर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है जैसे एट पॉइंट बी, जैसा कि मैंने पॉइंट बी पे आपको मेंशन कर दिया, फिर आपकी रीडिंग सही आएगी। इफ द मीटर रूलर इज रीड फ्रॉम एन एंगल, कहता है कि मीटर रूलर पे जो रीडिंग कर रहा है, जो देख रहा है, अगर वो किस एंगल पे है, फ्रॉम एन एंगल सच एज फ्रॉम पॉइंट ए आर सी, अगर वो ए पॉइंट से देख रहा है, हालांकि आपकी रीडिंग यहाँ आई थी, आपको देखना यहाँ से चाहिए था, अगर वो ए वाले पॉइंट से या सी वाले पॉइंट पे यहाँ या यहाँ खड़ा होकर देख रहा है, द ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू बी ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो फिर आपके पास जो लंबाई है, जो पैमाइश है, वो डिफरेंट, वो मुख्तलिफ आपको शो होगी। दिस इज नोन एज पैरेलैक्स एरर, इसको पैरेलैक्स एरर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप टॉपिक जब लिखेंगे इसी तरह सीधा सीधा लिख देंगे, ठीक है। आप क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ आप लोग चेंजिंग करेंगे, पहले तो आप थोड़ा सा जो है यहाँ तक जो है आप वैसे ही लिखेंगे, फिर आपने क्या हेडिंग देनी है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल की हेडिंग दे के ये अंदर चीज़ लिख देंगे, फिर लीस्ट काउंट की डेफिनेशन लिखनी, ऊपर हेडिंग दे के तो फिर अंदर आप ये चीज़ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने मेजरमेंट की हेडिंग दे के तो यहाँ तक लिख देना है, ठीक है।
अगर आपको सेपरेट आता है पैरेलैक्स एरर की डेफिनेशन बताएं, तो आपने फिर वो डेफिनेशन आपने कौन सी लिखनी है? आपकी फॉर योर इन्फॉर्मेशन में जो आपके पास डेफिनेशन लिखी है वो लिखनी है। वो डेफिनेशन, पैरेलैक्स एरर इज ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आई व्हेन टेकिंग मेजरमेंट। कहते हैं पैरेलैक्स एरर क्यों होता है? आपकी इनकरेक्ट पोजीशन होती है जब आप लोग मेजरमेंट पैमाइश जो है देख रहे होते हैं या ले रहे होते हैं। इट कैन बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड किया जा सकता है, इसको मतलब ख़त्म किया जा सकता है बाय कीपिंग आई, अपनी आंख को रख के, कीपिंग मतलब रखना, आई आंख को परपेंडिकुलर टू द स्केल रीडिंग, स्केल पे जो रीडिंग आ रही है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर रखोगे तो आपके पास एरर नहीं आएगा। तो ये आपके पास था मीटर रूल। अगर आपको इसकी समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और प्यारा सा एक कमेंट भी करें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं वर्नियर कैलिपर। हमने मीटर रूल में तो पढ़ लिया कि हमारे पास मीटर रूल में 2 पॉइंट्स के दरमियान जो होता है ना, 2 आपके पास पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान जो आपके पास फासला होता है या मेजरमेंट होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है। अब 1 मिलीमीटर के भी आपने आगे से मजीद जो है 10 हिस्से करने हैं। अब इसके अंदर मैं छोटी छोटी 10 लाइन लगाऊंगा, आपको नजर नहीं आएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बड़ा, इसके दरमियान आपने मजीद अब 10 हिस्से कर देने हैं। 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा अगर आपने मालूम करना है, मतलब देखिए 1 मिलीमीटर अगर आपके पास इतना गैप होता है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए अगर इतना किया तो उसका भी इतना हिस्सा, उसका भी 10वां हिस्सा अगर आपने मालूम करना है ना, उससे भी मतलब छोटी आपने लेंथ मालूम करनी है, तो फिर आप मीटर रूल नहीं इस्तेमाल करोगे, आप वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करोगे, ठीक है। मीटर रूल आपको 1 मिलीमीटर तक आपको जो है मेजरमेंट देगा, लेकिन 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा मतलब कि 0.1 मिलीमीटर भी आपने मालूम करना है। 1 नहीं, 1 का भी 0.1 मिलीमीटर अगर आपने मालूम करना है, उससे भी छोटी पैमाइश आपने करनी है, तो फिर आप कौन सा कैलिपर इस्तेमाल करोगे? वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है वर्नियर कैलिपर की। कहते हैं इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक आला है, यूज टू मेजर, जो इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल लेंस, मेजर स्मॉल लेंस मतलब छोटी लंबाइयां मालूम करने के लिए। कितनी छोटी? डाउन टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा अगर हमने मालूम करना है तो उसकी मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको वर्नियर कैलिपर कहते हैं, ठीक है। कहते हैं इट कैन बी यूज टू मेजर दी थिकनेस, किसी भी चीज़ की थिकनेस, मोटाई है, मोटा है, पतला है, डायामीटर। देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, और पेंसिल का ये आपके पास जो है कंप्लीट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका क्या है? डायामीटर है। तो इसका डायामीटर मालूम करने के लिए, विड्थ कोई चीज़ कितनी चौड़ी है उसकी चौड़ाई मालूम करने के लिए, सिर्फ ये चौड़ाई मालूम करने के लिए पूरा अगर पूरी आप लोग राउंड करोगे तो वो डायमीटर होगा, लेकिन अगर कितना चौड़ा है ये वाली चीज़ जो है कि मतलब ये कितनी लेंथ है आपके पास, विड्थ है, चौड़ाई कितनी है, डेप्थ कितनी चीज़ गहरी है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। गहरी का मतलब ये ना, देखिए अगर मेरे पास ये शार्पनर भी पड़ा हुआ है तो मैं क्या करूँगी कि वर्नियर कैलिपर की ना एक टेल होती है, मैं अभी इंस्ट्रूमेंट में दिखाती हूँ, तो उसके अंदर घुसाई जाती है, देखते हैं कितना ये गहरा है, कहाँ तक ये टेल जाएगी, कितने मतलब ये मिलीमीटर जो है लंबी इसकी क्या है डेप्थ है, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक आप डेफिनेशन लिख सकते हो, यहाँ तक भी लिख सकते हो, या आप यहाँ कंप्लीट लिख लें, ठीक है। अब हम लोग इसकी ना पहले इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। मैं आपको पहले डायग्राम दिखाती हूँ, वहाँ से इंस्ट्रूमेंट दिखाती हूँ, और इसके साथ मैं लास्ट पर छोटी सी वीडियो अटैच करूँगी जिसमें आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ से ना भी क्लियर हुआ तो वो उस वीडियो से आपका जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें अब रियल वाला जो है आपको वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास है वर्नियर कैलिपर की डायग्राम। इसमें आपके पास जो है ये आपके 2 जाज होंगे, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं आउटर जाज, ठीक है। आउटर जाज क्या करते हैं? कोई भी आपके पास चीज़ है उसकी आउट साइड पे जो है आप उसकी चाहे डायमीटर चाहे विड्थ, मतलब उसके बाहर वाली साइड के लिए जो उसकी लेंथ या डायमीटर या डेप्थ मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और 2 हमारे पास जाज होते हैं, सी और डी वाले, इनको बोलते हैं इनर का मतलब होता है अंदर वाली साइड की डेप्थ, उसका डायमीटर भी हो सकता है, मतलब ये कितनी अंदर जो है इसकी मेजरमेंट कितनी है वो मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आउटर में आप किसी भी चीज़ की बाहर वाली साइड की लेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल करोगे, और इनर में अंदर वाली साइड पे कितनी आपके पास, अगर हम लोग पेंसिल ही कोई लेते हैं तो पेंसिल के अंदर जो आपके पास ये कितना इसका डायामीटर है, तो इसके लिए आप कौन से जाज यूज़ करोगे? ये वाले जाज। पहले क्या करोगे? इन 2 जाज को ना इसके अंदर खोल के कर दोगे, ठीक है। अगर हम मेरे से समझ सकते हो कि आपने क्या करना है, इन 2 जाज को इसके अंदर जो है घुसाना है, ठीक है। इनर जाज जो है अंदर वाला डायमीटर मालूम करने के लिए, और जो आउटर जाज है वो आपके पास जो है बाहर वाला डायमीटर मालूम
करने के लिए आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो आपको ये तो बात क्लियर हो गई कि आपके पास जो है ये जाज का ये आउटर जाज जो है या आउटसाइड जाज जो है किसी भी चीज़ की बाहर वाली जो है डायामीटर, डेप्थ या जो भी लेंथ आपने जो भी मेजरमेंट कर दी उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनर जाज जो अंदरूनी है आपके पास जो मेजरमेंट है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसके जो है ये वाली जो चीज़ है ऊपर वाली ये आपके पास मूवेबल होती है, ठीक है। ये जो इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल बोलते हैं। मेन चीज़ आपके पास जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ना वर्नियर कैलिपर, उसका वर्नियर स्केल ये वाली चीज़ है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको घुमा के जहाँ मर्जी लेके जा सकते हो, इसको यहाँ से जहाँ मर्जी आगे ले जा सकते हो, पीछे लेके जा सकते हो, ठीक है। ये आपके पास जो अंदर वाला हिस्सा है ना ये वाला जो ये स्केल वाला ये आपके पास फिक्स होता है, इसको बोलते हैं मेन स्केल, इसको बोलते हैं मेन स्केल, इसको बोलते हैं ये वाला जो आपके पास ऊपर जो ये वाली शेप है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, इनको बोलते हैं आउटर जाज, इनको बोलते हैं इनर जाज, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास वर्नियर स्केल होता है ना इसके ऊपर एक स्क्रू लगा होता है। स्क्रू का मकसद भला क्या है? अब आपने जो है इस चीज़ के साथ जो है अंदर वाला इनर जब माप लिया है तो आप इसको अगर बाहर भी निकाल दोगे ना, बाहर निकालने के बाद ये जितने आपके खुले आप यहाँ से इसको टाइट लॉक कर सकते हो कि ये हिले ना, ये नेक्स्ट जो है ज़्यादा पास या ज़्यादा दूर ना हो जाए, ठीक है। तो ये स्क्रू एक आपके पास पेच टाइप है जिसको आपने मिला देना है। उसके बाद आपके चाहे आप इनर या आउटर का रहे हो वो ये वाले जाज जो है उसके बाद हिलेंगे नहीं, ठीक है। इनकी पैमाइश में एरर नहीं आएगा, जहाँ आपने एक दफ़ा उनको रोक दिया वहाँ ये रुके रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है एक यहाँ टेल होती है। टेल आपके पास ना जब मैं आपको ये लास्ट पे वीडियो छोटी सी अटैच करूँगी उसमें आपको नजर आ जाएगी, इस तरह की आपकी टेल होती है, उसको डेप्थ गेज कहते हैं। कि कोई चीज़ जो है वो कितनी गहरी कितनी अंदर तक जाए, कि मतलब अगर आप तालाब देखें तो तालाब के अंदर आप कोई ना कोई चीज़ उसमें डिप करते हो, या अगर आप प्याली में ही आप पानी एक रख लो तो आप क्या करते हो, आप स्केल को अंदर तक लेके जाते हो कि कितनी ही गहरी प्याली है, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, इस टेल को अंदर घुसाना है कि कहाँ तक एंड इसका कहाँ तक है, मतलब इसकी मेजरमेंट आपने करनी है कि कितनी गहरी है स्केल। वो क्या है नाम, इसको अगर आप लोगे तो आप यहाँ से क्या करोगे, इसकी डेप्थ मालूम करोगे, ठीक है। तो इसमें आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो गई। अब इस स्केल के बारे में मैं तो पहले थोड़ा सा बता दूँ, इस पे भी आपका लिखा होता है, ठीक है। इस पे भी रीडिंग लिखी होती है, जैसे इस पे लिखी है ना, यहाँ इसने शो नहीं करवाई, इसने बस ये छोटी छोटी लाइनें बना दी हुई हैं। ये आपके पास किस तरह की इस पे लिखी होती है, इस पे आपकी इस तरह से रीडिंग लिखी होती है, 0 से स्टार्ट करते हैं 10 तक आपकी रीडिंग जाती है। अच्छा, कुछ स्केल पे नहीं है 10 की जगह 0 ही लिखा होता है, ठीक है। तो ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 के बाद उन्होंने 0 लिखा होता है, तो 9 में ये एक ऐड करेंगे तो आपके पास 10 बनेगा, चाहे 10 लिखा हो चाहे 0 लिखा हो। इसमें आपके पास वर्नियर स्केल में जो रीडिंग होती है वो 10 तक आपके पास होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेन स्केल की रीडिंग। अच्छा, मेन स्केल की जो रीडिंग है आपकी यहाँ इसने 5 तक शो की हुई है। ये डिफरेंट कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं, कहीं पे 12 तक होती है, कहीं पे 15 तक होती है, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल आपकी 5 तक है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई कि नहीं समझ आ गई? अब यहाँ जो चीज़ नोट करने वाली है आपके पास जो है, अगर मैं 4 से लेके 5 तक ही आपसे बात करूं तो इनके दरमियान काउंट करें कितने आपके पास डिवीजन, मतलब कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5, दोबारा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके पास जो है इसको 10 बराबर हिस्सों में जो है इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास असल में इंचीज में है, आपने जो है सेंटीमीटर में देखना है, या तो मिलीमीटर में देखना है या सेंटीमीटर में। तो इस चीज़ को ना देखें, नीचे वाले को देखते हैं हम लोग, ये 10 है और ये 11 है, इसके दरमियान में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 10 बराबर हिस्सों में हमने 10 जो है छोटे छोटे हिस्सों में जो है इसको तकसीम किया होता है, ठीक है। इसके मुकाबले में अगर हम लोग इसको देखते हैं, इनको देखते हैं, तो 0 से लेकर 10 तक आपके पास हैं ही सिर्फ 10 आपकी डिवीजन्स हैं, ठीक है। हर जो डिवीजन है वो आपके पास कितनी है, 1 मिलीमीटर की। इस पे हर डिवीजन 1 मिलीमीटर की है और इस पे आपके पास 0.1 मिलीमीटर की है, ठीक है। ये 1 मिलीमीटर की और इस पे आपके 0.1 मिलीमीटर की होनी है, ठीक है। आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जो आपके पास मेन स्केल है ना, ये वाला मेन स्केल है, जैसे आपने मीटर रूल पढ़ा है ना, मीटर रूल पे भी आपके पास ये वाला जब मैंने पढ़ाया तो मैंने कहा 1 मिलीमीटर की होती है, यहाँ भी आपकी 1 मिलीमीटर की होनी है। लेकिन जो आपके पास असल में फ़र्क आना है वो आपका आना है वर्नियर स्केल पे। वर्नियर स्केल पे आपके पास 0.1 मीटर, मतलब 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं ना, तो इस पर 0.1 मिलीमीटर, हर 2 पॉइंट्स के दरमियान 0.1 मिलीमीटर का फासला होगा, ठीक है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी, ठीक है। अब इसके साथ में अब ये वीडियो आप देख लें, उसके बाद फिर हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं। स्केल में मेन 5 पार्ट्स होते हैं,
ये जो आपको लंबी स्केल दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल, ये वाली। इसके बाद यदि आप यहां से पकड़ के इसको मूव करेंगे तो ये जो पार्ट मूव हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसके बाद आपको नीचे मिल जाते हैं आउटर जॉस और ऊपर आपको मिल जाते हैं इनर जॉस। यहां पर मेरे पास एक जॉब है, बाहरी सतह को मेजर करने के लिए, आउटर सरफेस को मेजर करने के लिए ये होते हैं आउटर जॉस। और यदि आपको इसके अंदर वाला मेजर करना है तो कुछ इस प्रकार से हम इसको मेजर करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनर जॉस। इसके बाद यहां पे आप देखेंगे यहां पे एक पट्टी दिखाई देगी आपको, इसको हम बोलते हैं डेप्थ रॉड। जब आप इसको यहां से मूव करेंगे तो ये डेप्थ रॉड यहां से निकलेगी। ये काम में आती है डेप्थ मेजर करने के लिए। रीडिंग लेने से पहले हम इस स्केल का जीरो एरर चेक करेंगे कि ये स्केल एक्यूरेट है कि नहीं। जब आप जॉस को क्लोज करेंगे तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में मिलना चाहिए। यदि ये दोनों लाइनें मिलती हैं तो इसका यह मतलब है कि हमारे कैलिपर में कोई भी एरर नहीं है और हमारा कैलिपर एकदम बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम समझ लेते हैं हमारी मेन स्केल और वर्नियर स्केल को। वर्नियर स्केल में देखेंगे तो यहां पर नंबर है 0, 1, 2, 3, 4 और ये आगे जाते हुए 9 और ये 10। किसी किसी स्केल में 0 होगा या फिर किसी स्केल में यहाँ पे 10 लिखा होगा। 0 से 10 के बीच में पूरी 50 लाइनें दे के रखी हैं। 0 से 1 के बीच में है 5 लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5। और यदि आप 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 50। मेन स्केल में आपको नंबर मिल जाते हैं 0, 1, 2 और ये जाते हैं पूरे 15 तक। और 0 से 1 के बीच में है पूरी 10 लाइनें। और यदि आप 0 से 5 के बीच में देखेंगे तो यहां पर भी है 50 लाइनें। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे पूरे वर्नियर कैलिपर की रीडिंग डिपेंड करती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। वर्नियर स्केल की ये जो 50वीं लाइन है ये मेन स्केल की 49 लाइन से मिलती है। 50 वाली लाइन तो ये है मगर ये किससे मिल रही है? 50 से पहले वाली लाइन से। तो आप देख सकते हैं वर्नियर स्केल और मेन स्केल में 1 mm का डिफरेंस है। तो प्रत्येक डिवीजन में कितने mm का डिफरेंस आएगा वर्नियर स्केल में? डिफरेंस था 1 mm का और इसको डिवाइड करेंगे 100 डिवीजन्स पे तो हमारे पास आंसर 0। जब भी हम वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेंगे तो हम 2 रीडिंग लेंगे। सबसे पहली रीडिंग लेंगे हम मेन स्केल की और दूसरी रीडिंग हम लेंगे वर्नियर स्केल की। तो यहां पर मेरे पास एक जॉब है, इसको मैं वर्नियर स्केल में लगा लेता हूं। यहां पर मैंने जॉब को लगा दिया है। अब मैं यहां से इसको निकाल दूंगा और ऊपर यहां पे देके रखा है इसका लॉकिंग सिस्टम, यहां से मैं इसको कर देता हूं लॉक, ताकि हमारी जो वर्नियर स्केल है वो ना हिले। सबसे पहले हम लेंगे मेन स्केल की रीडिंग। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है 0, इसके पहले वाली लाइन तक हमको रीडिंग लेना है। तो यहां तक होते हैं 30 मिलीमीटर। अब हम काउंट कर लेते हैं 31, 32, 33, 34, 35, 36 और ये 37। तो मैं यहां पर अभी लिख देता हूं 37। ये जो हमने लाइन ली थी 37, यहां से लेके ये जो आपको 0 वाली लाइन दिख रही है यहां तक का हमें डिस्टेंस निकालना है। इसके लिए हम सेकेंड रीडिंग लेंगे वर्नियर स्केल की। यहां पर हमको वो वाली लाइन चूज करना है जो वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों से एकदम मैच करती हो, या फिर मैं कहूं दोनों एकदम बिल्कुल सीध में हो। तो यदि आप देखेंगे यहां पर तो ये वाली लाइन भी सीध में नहीं है, ये भी मैच नहीं कर रही है। हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये भी थोड़ी आगे पीछे है। यदि आप ये देखेंगे ये भी थोड़ी आगे पीछे। ये वाली जो लाइन है ये एकदम बिल्कुल मैच कर रही है, एकदम बिल्कुल सीध में है। तो हम कौन सी वाली लाइन लेंगे? इसके एक पहले वाली। जो लाइन मैच करेगी उससे एक पहले वाली लाइन तक आपको काउंट करना है। 0 से 1 तक कितनी लाइन है? 5। तो 6 तक कितनी हो जाएंगी? 5 6 जा 30। ये हो गया 31, ये हो गया 32। तो हमारे पास कितने का फिगर आ गया अभी? 32। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अभी 32। मैंने आपको पहले बताया था कि वर्नियर स्केल में डिफरेंस कितने का है? 0.02 mm का। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी? 0.64। इस 0.64 को हम यहां पर प्लस कर देंगे तो हमारी यहां पर फाइनल रीडिंग आ जाएगी 37.64। ये जो हमारी रीडिंग आई है 37.64 की, ये हमने रीडिंग लेके देखी आउटर जॉस की। अब मैं जरा आपको इनर जॉस से कैसे रीडिंग लेते हैं ये बता देता हूं। तो पहले जरा मैं इसको अंदर फिक्स कर देता हूं, इसको हम निकाल लेंगे बाहर और यहां पे देके रखा है इसका लॉकिंग सिस्टम, यहां से मैं कर देता हूं इसको लॉक। हम फर्स्ट रीडिंग ले लेंगे मेन स्केल की। तो ये जो हमारा 0 है इसके हमें पहले वाली लाइन तक की रीडिंग लेना है। तो यहां तक हो जाता है 20, ये हो गया 21 और ये वाली लाइन हो गई हमारी 22। अब हमें निकालना है कि ये जो 22 लाइन थी इससे ये जो हमारी 0 वाली लाइन है इसका डिस्टेंस कितना है।
तो हम वो वाली लाइन चूज करेंगे जो वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों से मैच करती हो। तो देखते हैं, ये वाली लाइन भी आगे पीछे दिख रही है, ये वाली लाइन भी आगे पीछे दिख रही है, ये भी लाइन थोड़ी आगे पीछे, ये जो 7 वाली लाइन है ये एकदम बिल्कुल मैच कर रही है। तो हम कौन सी लाइन लेंगे, इससे पहले वाली। तो 0 से 1 तक थी 5 लाइन है, तो 7 तक कितनी हो जाएंगी, 7 5 जा 35। हम एक पहले वाली लाइन लेंगे तो हमारे पास फिगर आ जाएगा 34। तो हमको ये सेकंड रीडिंग मिल गई है वर्नियर स्केल की, जो कि है 34। डिफरेंस कितना था, 0.02 mm का। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.68। इसको हम प्लस कर देंगे 0.68 से, तो हमारे पास रीडिंग आ जाएगी 22.68 mm। तो फ्रेंड्स ये वीडियो से भी काफ़ी हद तक समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लोग इसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इसकी रीडिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। दी 2 स्केल्स आर कहते हैं इसके जो 2 स्केल्स हैं कौन कौन से हैं। मैंने बताया था एक मेन स्केल है और एक आपका वर्नियर स्केल है। तो कहते हैं अब मेन स्केल विच हैज़ मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर ईच अदर। मैंने कहा था मेन स्केल और मीटर रूल दोनों पे 1 मिलीमीटर की आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। रीडिंग में चेंजिंग वर्नियर कैलिपर में कहाँ आनी है, वर्नियर स्केल पे आनी है। तो कहता है अब वर्नियर स्केल ऑफ लेंथ 9 मिलीमीटर, जिसकी लेंथ 9 मिलीमीटर है, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। मैंने कहा था वर्नियर स्केल में आपके पास 0 से लेके 9 तक आपकी लिखी होगी और 10 वाला जो पॉइंट होगा उस पर फिर उसने 0 ही लिखा होगा। तो कहते हैं 9 मिलीमीटर का ये स्केल है और इसको कितने बराबर हिस्सों में, कितनी वो लाइन्स थी मैंने आपको समझाया था, 10 बराबर लाइनों में इसको तकसीम किया गया, 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब देखें 9 आपके पास उसकी 9 जो है लेंथ है और लेंथ 9 मिलीमीटर लेंथ है और उसको कितने बराबर हिस्सों में, 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया। तो इसको कैलकुलेटर पर अगर हम हल करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 9 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास आएगा 0.9। यहाँ से आपको एक रीडिंग मिल गई 0.9 मिलीमीटर की, ठीक है। तो इससे हमें समझ आई कि जो वर्नियर स्केल पे जो आपके पास 1 जो वर्नियर स्केल डिवीजन होगी, एक छोटी जो डिवीजन होगी वो 0.9 मिलीमीटर की होगी, ठीक है। कितनी होगी, 0.9 मिलीमीटर की होगी, ठीक है। अब देखें हम नेक्स्ट इसका करते हैं। अब हमने लीस्ट काउंट की बात करनी है। लीस्ट काउंट मैंने कहा था कम से कम पैमाइश, वो मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, 0.1 मिलीमीटर आपके पास कम से कम पैमाइश 0.1 मिलीमीटर तक कर सकते हो, ठीक है। तो और वर्नियर स्केल पर रीडिंग कितनी होगी, 0.9 मिलीमीटर की। कहता है लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज द डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन। देखिए मेन स्केल वाली ये हमने लाइन पढ़ी, तो वो कितनी है आपके पास डिवीजन थी, 1 मिलीमीटर की थी। तो कहता है कि वर्नियर कैलिपर इज द डिफरेंस का मतलब है आपने माइनस का साइन लगाना है किस किस के दरमियान, बिटवीन मतलब दरमियान में 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के दरमियान डिफरेंस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। 1 मेन स्केल तो मैंने बता दिया 1 मिलीमीटर का, और 1 वर्नियर स्केल की हमने अभी निकाली है, वो कितनी होती है, 0.9 मिलीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों को कैलकुलेटर पे अब हम लोग माइनस करते हैं। तो 1 माइनस 0.9, तो ये हमें देगा 0.1। तो 0.1 मिलीमीटर जो है इसका क्या बन गया है, लीस्ट काउंट बन गया है, ठीक है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट हमारे पास वर्नियर कैलिपर का होता है 0.1 मिलीमीटर। ये आपके पास वो कम से कम मेजरमेंट होगी जो कि वर्नियर कैलिपर आपको मेजर करके दे सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो लीस्ट काउंट है, एक तो तरीका इसका ये है कि आप क्या करें, फार्मूला लिखें, लीस्ट काउंट बराबर है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, उसको इससे कैलकुलेशन कर लें। एक और इसका सेकंड वाला तरीका है, ठीक है। इसका सेकंड वाला जो मेथड है वो आपके पास कौन सा है, द लीस्ट काउंट इज फाउंडेड बाय डिवाइडिंग द लेंथ, डिवाइड करना है, डिवाइड का मतलब है कि ये वाली आपने लगानी है, ठीक है, लेंथ ऑफ 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो मेन स्केल की तो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि 1 मिलीमीटर ही होती है, ठीक है। तो कहता है कि 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल बाय का मतलब है कि डिवाइडेड बाय दी किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन दी वर्नियर स्केल। तो मैंने आपको बार बार बताया कि ये 0 से लेके 9 तक तो इसकी लेंथ है और एक और उसने डिवीजन दिया, मतलब कि 10 इसके आपके पास इसमें टोटल डिवीजन्स होती हैं। तो आपने क्या करना है, 1 मिलीमीटर को जो है 10 पे डिवाइड कर देना है। दूसरा तरीकाकार इसका ये है। तो देखें 1 को डिवाइड करते हैं हम लोग 10 पे, तो हमें देगा 0.1, तो 0.1
0.1 मिलीमीटर। तो एक तरीकाकार आपका ये और दूसरा तरीकाकार आपका ये है, ठीक है, जिससे मर्जी करें। तो यही उसने सारी आगे इंग्लिश लिखी हुई है यहाँ तक, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसकी जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसके ऑपरेटर्स की थोड़ी सी बात करते हैं। कहते हैं दे आर टू जार्स ए एंड बी टू मेजर एक्सटर्नल डिमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहता है कि ए और बी आपके पास दो ऐसे जार्स हैं जो एक्सटर्नल डिमेंशंस लाइक आपकी थिकनेस, डायमीटर, विड्थ, डेप्थ वगैरह जो है किसी ऑब्जेक्ट के मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वेयर हैज जार्स सी एंड डी आर यूज टू मेजर इंटरनल डिमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहता है सी और डी वाले जो है वो आपके पास इंटरनल डिमेंशंस, इंटरनल डायमीटर, लेंथ, डेप्थ वगैरह मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कहता है अ नैरो स्ट्रिप आपके पास कौन सी है? दैट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम बिहाइंड द मेन स्केल नोन एज टेल। कहता है कि आपके पास जो ही आपने इसको आगे या पीछे करना है ना, तो ये टेल आपकी या तो निकलेगी, बाहर को निकलेगी, या अंदर वाली साइड पे चली जाएगी, या बाहर को निकलती जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं इसको क्या कहा जाता है? टेल भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम क्या है? डेप्थ गेज। इसको डेप्थ गेज भी कहा जाता है। इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ आ होलो ऑब्जेक्ट। एक आपके पास होलो ऑब्जेक्ट, एक खाली ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मतलब स्पेस है, उसकी डेप्थ मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको डेप्थ गेज या टेल की आपने अलहदा से डेफिनेशन बनानी है, तो आपने कहाँ से लिखना है? यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी अलहदा से हेडिंग दे देनी है, ठीक है। तो ये आपका था वर्नियर कैलिपर। अब रीडिंग की मेन आपकी चीज़ है वो रीडिंग है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी कि हमारे पास जो है ये मेन स्केल होता है, ये वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल इन जाज के दरमियान गैप है। जब आप बिल्कुल इन जाज को आपस में मिला दोगे, जब इसको घुमा के इसको पकड़ के यहाँ से बिल्कुल इन जाज को मिला देते हो ना, तो फिर आपके पास जो ये वाला एक जीरो होता है और एक जो मेन स्केल पे जीरो होता है, ये वाला जीरो, ठीक है। इस पे उसने चलो शो ही नहीं किया भाई, ये देखे नीचे इसने शो किया, यहाँ से देख लें। अगर ये वाला जीरो बिल्कुल एक सीधी लाइन में है, जैसे मैंने ये ऊपर ड्रा किए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है आपके इंस्ट्रूमेंट में या आपके वर्नियर कैलिपर में किसी तरह का कोई एरर मौजूद नहीं है। लेकिन बच्चों, अगर आपके पास क्या हो जाता है कि अच्छा, अगर एरर मौजूद नहीं है तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने इन दोनों जार्स को जो है खोलना है। खोल के इनके दरमियान में कोई भी चीज़ जो है वो आपने प्लेस कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई बाल ही जो है इसके अंदर जो है प्लेस कर दी है, ठीक है। अब बाल प्लेस करने के बाद आपने इसकी रीडिंग्स लेनी है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये बाल की ही इसने सारा वो लिखा हुआ है, तो इसी के मुताबिक मैं आपको साथ पढ़ा देती हूँ और साथ जो है मैं यहाँ से रीडिंग समझा देती हूँ। अगर अपने से लेंगे फिर समझ कम आएगी, तो हम लोग बुक वाली रीडिंग पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं, ठीक है। पहले आपने जार्स को आपस में मिलाना है। अगर तो आपका जीरो जो है दोनों स्केल्स का, मेन का और वर्नियर स्केल का जीरो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है, तो इसका मतलब जीरो एरर मौजूद नहीं है। अब आप आराम से किसी भी चीज़ की जो है डिमेंशन या डायमीटर वगैरह मालूम कर सकते हो। फिर आपने उस ऑब्जेक्ट को दोनों जार्स के दरमियान में रखना है, ठीक है। तो कहते हैं सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द टू जार्स, द पोजीशन ऑफ द वर्नियर कैलिपर ऑन द मेन स्केल इज शोन। कहता है कि आपने इसके दरमियान में रख लिया और इस तरह से आपकी मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग्स इस तरह से आपकी जो है वो इस तरह से आपकी रीडिंग्स आई हैं, ठीक है। अब इन रीडिंग्स को हम लोगों ने पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? कहते हैं रीड द मेन स्केल की रीडिंग पढ़ें, ठीक है। मार्किंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। कहते हैं जहां आपके पास जीरो है ना वर्नियर स्केल का जहां जीरो है उसके बिल्कुल फ्रंट पे, मतलब अगर आपका जीरो ये है ना, तो इसके फ्रंट पे ये वाली आपने लाइन, तो देखें आपका पीछे पॉइंट ये 4 बन रहा था और 4 के बाद कितने हैं? 1 2 3, मतलब कि 4.3। इसकी रीडिंग हमारे पास कितनी आ रही है? 4.3 आ रही है। जब हमने एक बाल एक प्लेस की तो आपके पास स्केल्स हमारे दोनों जो है एक दूसरे के आमने सामने ऐसे आएंगे, ठीक है। आपने बस जो है जो आपका वर्नियर स्केल है ना, उसका जीरो जो है उसके फ्रंट पे, देखिए ना जीरो असल में दरमियान में आ रहा है, तो आपने पीछे ही हमेशा जाना, आगे नहीं जाना है, फिर एरर आ जाना है, ठीक है। तो वो पीछे वाली रीडिंग को काउंट कर लेना है। तो देखिए यहाँ तक 4 हमारे है, उसके बाद 5 6 और 7 मतलब कि वैसे अगर हम लोग करें ना 4 और 5 के दरमियान आपके पास वो 10 डिवीजन थी, तो 4 के बाद 4.1 4.2 4.3, मतलब 4.3 थी, ठीक है। मैं वो 4 5 7 वो गलत मेरे मुंह से एकदम निकल गया। 4.3 तक आपकी रीडिंग आपने नोट कर ली, ठीक है। तो उसने कहा था कि रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, इट शोज 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास 4.3 सेंटीमीटर आ गई। आपको समझ आ गई इस चीज़ की? हमने अभी क्या किया? मेन स्केल वाली रीडिंग जो है वो देख लिया। अब हमने असल में वर्नियर स्केल की रीडिंग अब नोट करनी है। तो कहता है फाइंड द वर्नियर स्केल मार्किंग आर डिवीजन्स विच इज इन द लाइन विद एनी ऑफ द मेन
मेन स्केल मार्किंग, ये चीज़ आपकी बहुत अहम है। पहले मैं अपनी वर्डिंग में समझाती हूँ, फिर दोबारा मैं इंग्लिश पढ़ूंगी। कहता है अब आपने पता क्या करना है, अब आपने जो है आपके पास ये जो मेन स्केल है ना, ये जो आपके पास मेन स्केल और जो वर्नियर स्केल है, अब आपने देखना है कि ये जो आपके पास वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन बिल्कुल सीधी आपके पास इस मतलब जिसका ये वाला और ये वाला पॉइंट बिल्कुल सीधा मैच हुआ हो, वो आपने देखना है। ठीक है, अगर मैं इसको रेज करती हूँ उसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कौन सी लाइन बिल्कुल सीधी है। अच्छा देखें, ज़ीरो और ये एक दूसरे के मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ी आगे ये पीछे, ये भी स्ट्रेट नहीं, ये भी स्ट्रेट नहीं, ये भी स्ट्रेट नहीं। ये देखिए, ये आपकी लाइन बिल्कुल सीधी है। कौन सा आपका पॉइंट बनेगा? 0 1 2 3 4 वाला मेन स्केल। अब हम लोग मेन स्केल की तो रीडिंग हमने 4.3 ले ली हुई है, अब हम वर्नियर स्केल की देखनी थी ना। तो वर्नियर स्केल का देखने का तरीकाकार ये होता है कि इसकी कोई भी लाइन जो है मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल सामने, थोड़ा सा भी आगे पीछे ना हो, तो वो आपके पास, तो ये हमारे पास 4 वाली लाइन, इस पर जो है हमारे पास 4 वाली लाइन बन रही है। तो मैंने ये एक लाइन लगा के तो बता दिया कि इस पर हमारे पास जो है 4 वाली लाइन बन रही है। ठीक है, मतलब कि 4 वाली रीडिंग आपकी बन रही है। अब दोबारा इसकी इंग्लिश देखिएगा। कहता है फाइंड द वर्नियर स्केल मार्किंग और डिवीजन। आपने वर्नियर स्केल की वो वाली डिवीजन फाइंड करनी है, मालूम करनी है, विच इज़ इन लाइन, जो एक लाइन में हो, विद एनी ऑफ द मेन स्केल मार्किंग, मेन स्केल की किसी भी मार्किंग के बिल्कुल सीधी लाइन में हो। तो अब मेरे ख्याल में इस पॉइंट का आपको क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, वर्नियर स्केल की वो वाली लाइन देखनी है जो मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल सीध हो, वो आपने। अब आपने लेंथ या जो भी आप लोग डायमीटर या लेंथ जो भी फाइंड कर रहे हो उसका फार्मूला अब आपने देखना है। आपने कहना है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो इक्वल होती है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या आई थी? 4.3 आई थी। देखिए मैंने यहाँ जब आपने इक्वल के बाद 4.3 लिख दिया मेन स्केल रीडिंग, प्लस फिर आपने ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट में आपने 2 काम करने हैं। लीस्ट काउंट हमारे पास पीछे क्या आया हुआ था, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो हमारे पास आया था 0.1 मिलीमीटर। आपने मिलीमीटर में ना आपने इसको सेंटी में चेंज कर लेना है। तो सेंटी में चेंज करने का तरीकाकार क्या है? देखिए 0.1 मिलीमीटर था ना, तो मिली होता है 10⁻³ तो मैंने 0.1 ऐसे लिखा, मिली की जगह 10⁻³ लिख दिया। ठीक है, और ये मीटर आगे ऐसे ही। अब मैंने सेंटी में जाना है, तो मुझे पता है सेंटी होता है 10⁻² होता है, तो मैंने 10⁻³ को 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻² लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है बेसिक सेम फिर पावर जब ऐड होंगी तो -3 बन जाएगा। ठीक है, अब 10⁻1 को खत्म करना है, इसकी जगह तो मैंने सी लिख लेना। ये देखिए मैंने नेक्स्ट cm लिख लिया, सेंटीमीटर लिख दिया। ये 10⁻1 को हल करना पड़ना, तो ये -1 नीचे आके 10⁻+1 हो जाएगी। कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। 0.1 को डिवाइड आपने जब 10 पे किया तो आपको देगा 0.01 सेंटीमीटर। तो 0.01 सेंटीमीटर आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया फार्मूले में, कहता है प्लस लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में, तो जब आंसर भी आप लोग फाइनल निकालोगे वो भी आपने सेंटीमीटर में बताना है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है वर्नियर स्केल रीडिंग, और वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास आई थी 4 आई थी, तो 0.01 को मल्टीप्लाई आपने कर दिया 4 के साथ। समझ आ गई? आपके पास फार्मूला लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई, मतलब कि लीस्ट काउंट को वर्नियर स्केल के साथ जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक आपके पास ये रीडिंग बननी है। ठीक है, देखो आपके पास लीस्ट काउंट था हमारे पास 0.01, उसको हमने किसके साथ, वर्नियर स्केल की रीडिंग जो 4 आई थी उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.04 आया। ठीक है, उसमें आपने क्या प्लस करना था, इसमें हमने प्लस करना था मेन स्केल की रीडिंग, तो प्लस मेन स्केल की रीडिंग आपके पास 4 ये देखें ना यहाँ 4.3 आई हुई थी, तो हमने क्या कहा 4.3 इसमें प्लस कर दिया, तो हमारे पास 4.34 आपके पास जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपका तरीकाकार है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का डायामीटर, लेंथ, विड्थ, डेप्थ, जो भी आप लोगों ने चीज़ फाइंड करनी है, जो भी आपने इसके अंदर रख दी हुई है उसका जो है रीडिंग लेने का या मेजरमेंट जो है लेने का तरीकाकार। ये तो आपका हो गया जब आपके पास एरर नहीं है। फॉर एग्जांपल जब आपने, ये तो मैंने तब बात की थी जब आपने जॉज मिलाए और 0 आपका बिल्कुल एक ही लाइन में आया, तो फिर तो मैंने कहा आप आराम से इसमें रखें और ये तरीका करके तो आप रीडिंग में लूम कर लें। लेकिन कुछ ये होता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट को भी ख़राब भी हो जाता है। जब आपने इनको मिलाए तो आपके पास मिलाने से जो है इनके ज़ीरोज़ बराबर नहीं आए हैं। मतलब कैसे हुआ ये देखिएगा, अगर आपके ये आपको सही से नज़र आ रहा हो, नहीं तो आपके सामने बुक खुली हुई है, ये ज़ीरो जो है थोड़ा सा पीछे है इस ज़ीरो से, मतलब कि मेन स्केल का ज़ीरो जो है वो पीछे है और वर्नियर स्केल का ज़ीरो थोड़ा सी साइड पे है, मतलब राइट साइड पे है। तो जब भी आपके पास जो है वर्नियर कैलिपर का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पहले आपने वर्नियर स्केल
का ज़ीरो बोलना है, ठीक है। तो आपने कहना है वर्नियर स्केल का जब ज़ीरो जो है वो राइट साइड पे होगा किसके, मेन स्केल के ज़ीरो के, तो फिर हम लोग कहेंगे ज़ीरो एरर जो है मौजूद है। लेकिन वो ज़ीरो एरर आपका कौन सा मौजूद है, वो आपका ज़ीरो एरर पॉजिटिव मौजूद है, ठीक है। जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड पे, राइट का मतलब है पॉजिटिव ज़ीरो एरर आपका, ठीक है। और अगर दूसरा केस यहाँ ये हो सकता है कि जो आपके पास वर्नियर स्केल है ना आपका, ये वाला स्केल, इसका ज़ीरो जो है आपका लेफ़्ट साइड पे चले जाए, इस साइड पे चला जाए, तो इस साइड पे चला जाए, और जो आपके पास मेन स्केल का ज़ीरो वो दाईं तरफ चला जाए। जब वर्नियर का लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा तो आपने कहना नेगेटिव ज़ीरो एरर इसमें मौजूद है, ठीक है। बात की समझ आई कि नहीं समझ आई है। तो अगर हम लोग इसकी जो है थोड़ी सी पहले रीडिंग करते हैं, उसके बाद में यहाँ से आपको ये जो नेक्स्ट जो है एरर जो जितना आया वो मालूम करने का तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। कहता है कि ये वाला आपने तीसरे वाला पॉइंट नहीं करना है, यहाँ आपने बस हेडिंग दे देनी है ज़ीरो एरर की डेफिनेशन। फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, इफ़ ऑन ज्वाइनिंग द जॉज ए एंड बी द ज़ीरोज़ ऑफ द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल डू नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइड विद ईच अदर देन देयर इज़ एन एरर इन द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ज़ीरो एरर। अगर तो आपके पास ज़ीरो जो हैं एक लाइन में नहीं आते हैं, ज़ीरो एक लेफ्ट पे और एक राइट पे है, कुछ इस तरह का सीन होता है, तो फिर आप कहेंगे कि आपके इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट हम लोग ज़ीरो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव की डेफिनेशन करते हैं और इसके साथ इनकी कैलकुलेशंस भी करते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप जहन में रख लें, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है, मेन स्केल पे हमारे पास रीडिंग आई थी 4.3, वर्नियर पे 4 आई थी और लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये चीज़ें दिखा लूँ कि ये मेन स्केल पे 4.3, वर्नियर पे आपकी 4 आई थी और लीस्ट काउंट आपका 0.01 सेंटीमीटर आया था। ये जो है इन सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होता है और नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होता है। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहता है इफ़ द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल देन दिस इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली मोर देन द एक्चुअल लेंथ। कहते हैं जब भी आपका ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो आपके पास छोटे वाला स्केल था, मतलब ये आपके पास वर्नियर स्केल का आपका जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे थोड़ा सा इस साइड पे हो, तो तब आपके पास जो है लेंथ वो एक्चुअल लेंथ से थोड़ी ज़्यादा जो है मैयर हो रही है, ठीक है। तो आपने यही इसमें हमने ये सारा लिखा, देन दिस इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली मोर देन द एक्चुअल लेंथ हैंस दीज ज़ीरो एरर्स आर सब्ट्रैक्ट। अब ज़्यादा लेंथ जब आपके पास एक्चुअल लेंथ से मोर लेंथ आपके पास आ रही है मेजरमेंट में, क्योंकि एरर मौजूद है, तो फिर आपने ज़्यादा तो नहीं, आपने एग्जैक्ट करनी है ना, तो फिर आपने क्या करना है, दीज ज़ीरो एरर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। जो आपके पास ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट आई है उसमें ये जितनी ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जो मेजरमेंट आपने ऑब्जर्व किए उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखें इसकी एग्जांपल वो दे रहा है, अगर नहीं क्लियर हुआ तो आपको क्लियर हो जाएगा। टू फाइंड द ज़ीरो एरर नोट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। हमने अभी जो वर्नियर स्केल पे डिवीजन नोट किए हैं वो हमारे पास कितनी आई हैं, 4 आई हैं, ठीक है, विच इज़ एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो वो हमने नोट पीछे कर लिए हैं, ये सारा हमने सीख लिया हुआ कि वो हमारे पास 4 आई है। मल्टीप्लाई दिस नंबर विद द लीस्ट काउंट। इस नंबर को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मतलब कि एन को मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल को मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट से। यही उसने कहा है ना, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल विच इज़ एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल मल्टीप्लाई दिस नंबर। जो आपके पास नंबर एन जो है उसको मल्टीप्लाई करना है विद द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट के साथ। तो नंबर हमारे पास 4 है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 0.01 सेंटीमीटर, मतलब लीस्ट काउंट के साथ हमारे पास आएगा 0.04 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है रिजल्टेंट नंबर आया। तो कहते हैं रिजल्टेंट नंबर इज द ज़ीरो एरर। इसको हम लोग बोलेंगे ये पॉजिटिव, हमारे पास ज़ीरो एरर आया। ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट द ऑब्जर्व्ड रीडिंग इज करेक्टेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द ज़ीरो एरर फ्रॉम इट। तो कहता है कि ऑब्जर्व्ड जो आपके पास रीडिंग है उसको करेक्ट कैसे आपने करना है कि ये वाला जो है एरर जो जितना है जो आपने ऑब्जर्व किया, मतलब पीछे हमने शायद 4 निकाला था, 4.34 निकाला था, 4.34 में से आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास जो है आपके पास एक्चुअल आपकी रीडिंग आ जाएगी, अगर तो एरर आपका मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है नेगेटिव ज़ीरो एरर। कहता है इफ़ द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज, अब आपका जो है वर्नियर स्केल जो आपके पास नीचे छोटा स्केल रखा हुआ था, इसका ज़ीरो जो है थोड़ा सा इस साइड पे चला जाता है, किसके ऊपर, मेन स्केल के ज़ीरो से। तो आपके पास तब जो आपके पास लेंथ जो मेजरमेंट होगी असल में कम मेजरमेंट होनी है, देन द इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल।
जो एक्चुअल लेंथ है उससे कम आपकी मैयर होगी, ठीक है। जब आप लोग उसके अंदर रखोगे ना, तो मतलब जब आपने इनको फिक्स किया और आपने देखा कि हमारे पास जो है ज़ीरो थोड़ा सा इस साइड पे जा रहा है, तो इसका मतलब ज़ीरो एरर मौजूद है। वो ज़ीरो एरर आपने कैलकुलेट कर लेना है कि वो कितना ज़ीरो एरर आएगा, ठीक है। तो फिर जब आप उसको उसके अंदर चीज़ कोई रख लेंगे, फिर आप पूरा ये वाला प्रोसेस जब करेंगे ना, ये वाला प्रोसेस करके आपके पास ये वाली जब मेजरमेंट आ जाएगी, तो फिर आपने जो कैलकुलेट पहले करके रखा ना ये वाला, उस एक्चुअल में से इसको क्या कर देना आपने, अब नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब कम है, तो फिर इसमें प्लस आपने कर देना है, ठीक है। ये असल में चीज़ है। तो देखें क्या कहता है कि हैंस द जीरो एरर इज़ एडिड इन दी ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। जब आपके पास नेगेटिव एरर होगा, जब हमने बंद करके भी इसके अंदर चीज़ नहीं रखी, नेगेटिव जीरो एरर है, तो इसका मतलब है कि आपको फिर जो आपका जीरो एरर बनेगा ना, जो आपने कैलकुलेशन पहले ही कर लेनी है, बाल रखने से पहले जो आपने नेगेटिव जीरो एरर के लिए करेक्शन कर लेनी है, तो कहता है उसको आपने ऐड करना है जो आपने ऑब्जर्व्ड, जब आप दरमियान में बाल रख के फिर कैलकुलेशन जो मैंने पीछे आपको करवाई है उसमें आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना। कहता है फॉर एग्जाम्पल इफ 3 इज द नंबर ऑफ डिवीजन्स कोइंसाइडिंग विद एनी मेन स्केल डिवीजन। ये खुद अपने से मिसाल देने लगा। कहता है कि आपके पास जो है कि 3 जो है इज द नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग विद एनी मेन स्केल डिवीजन। कहता है वर्नियर स्केल की आपके पास 3 वाली जो है वो आपके पास कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की डिवीजन के साथ। देन 3 इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 10। तो आपने n किस तरह फाइंड करना, पहले मैं इस एग्जाम्पल से करवाती हूँ, ये आपको समझ आ जानी, ये आपको बाद में समझ आएगी। एग्जाम्पल चेंज कर गया, हम तो वही एग्जाम्पल लेनी है। देखें मैंने आप लोगों को समझाया था कि आपके पास जो है मेन स्केल पे जो आपके पास वर्नियर स्केल है वो 9 मिलीमीटर का होता है, उस पर टोटल डिवीजन आपके पास 10 होती हैं। जो छोटा स्केल था हमने नीचे ड्रा किया था, अगर मैं आपको दिखा ही दूँ तो इस पर आपके पास मेन डिवीजन आपको पढ़ाई थी, कितनी होती हैं, 10 होती हैं। ये देखिए ना, डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, हमने इसको बार बार डिस्कस किया है। तो आपने एन वाला अब कैसे निकालना है, यहाँ तो आपने एन डायरेक्ट जो आपने निकाली हुई थी वैल्यू आपने वही ली थी, लेकिन यहाँ एन निकालने का तरीका आपका डिफरेंट हो जाना। आपने क्या करना है, टोटल जो आपके पास डिवीजन कितनी थी 10, उसमें से माइनस कर देना है ये वाली जो आपके पास वर्नियर स्केल पे डिवीजन आई थी 4, तो 10 - 4 करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। तो फिर आपने इसका कैसे करना है, इसको भी उसी तरीके से पॉजिटिव वाले n × LC ही करना है। n अब आपके पास चेंज हो गया, नेगेटिव के लिए वो 6 आ गया, 6 को मल्टीप्लाई 0.01 करेंगे तो 0.06, तो आपके पास नेगेटिव जीरो एरर जो है 0.06 आपके पास आया है, ठीक है। इस नेगेटिव एरर को अगर तो आपके आले में नेगेटिव एरर मौजूद है तो फिर आपने इस वाली रीडिंग में ऐड कर देना है, ठीक है। पहले आप नेगेटिव एरर निकाल लोगे, अगर तो आपके जाज मिलाने से वो ये बराबर नहीं आया, आपका जो है नेगेटिव जीरो एरर आया है, तो फिर आप इसमें ऐड कर दोगे। तो यही आपके पास एक चीज़ कंप्लीट है, ठीक है। लास्ट में एक मैं फाइनल आपको जो है इसकी जल्दी से एक रिव्यू दे दूं, ताकि अगर आप दरमियान में कहीं कंफ्यूज हुए हैं तो आपको क्लियर हो जाए। बच्चों जब आपने इन दो जाज को आपस में, अभी कोई बाल शाल आपने नहीं रखी, इन दोनों को आपस में मिलाया, अगर 0 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि आपका एरर मौजूद नहीं है, आपने बस यहाँ तक काम करके छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको मिला रहे हो तो आपके पास 2 काम हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास पहला ये हुआ हो कि आपका जो है ये वर्नियर स्केल का जो 0 है थोड़ा इस साइड पे चला गया और राइट साइड पे हो, तो मतलब पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में ना जो असल में आपके पास जो भी आप दरमियान में चीज़ रखते हो ना उसकी लेंथ, अगर फॉर एग्जांपल आप स्केल ही कोई ऐसे करके कोई ऐसी ही चीज़ रख रहे हो, ठीक है, कोई डस्टर वगैरह रख रहे हो, उसकी जो लेंथ उससे थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ आती है, ठीक है, तो मतलब कि पॉजिटिव जीरो एरर होता है। तो आपने वो पॉजिटिव जीरो एरर पहले कैलकुलेट करना है, फिर आपने ये वाला काम नहीं पहले करना, आपने पहले कौन सा काम करना है जो मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको काम करवाया है, कौन सा, ये वाला करके 0.0 cm आपने निकाल लेना, ये n × LC, ये करके तो आपने पॉजिटिव जीरो एरर निकाल लेना, 0.04 cm आया है, ठीक है। ये आपने निकाल लिया, उसके बाद आपने ये वाला सारा प्रोसेस करके तो ये आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अब आपका पॉजिटिव जीरो एरर था, उसका मतलब था कि आपके पास लंबाई थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो आपने इस वाले में से माइनस कर देना था जो आपके पास 0.04 जो आपने ये करके निकाला है ना, ये आपका जो 0.04 अगर आपको सही से नज़र आ रहा है तो इसको आपने माइनस कर देना है। तो आपका मतलब कि आपने जो आपने ऑब्जर्व्ड रीडिंग की थी ना 4.43 ये शायद पीछे, उसमें से इसको माइनस कर दिया तो आपके पास जो है आपकी एक्चुअल रीडिंग आ गई है, ठीक है। ये बात की समझ आई कि नहीं आई है। लेकिन अगर आप इसको जो है जब मिला रहे थे तो आपका दूसरे वाला केस बना है कि मतलब आपका जो है जो वर्नियर स्केल का 0 जो है, ये वाला 0 जो है थोड़ा इस साइड पे चला गया, तो मतलब नेगेटिव जीरो एरर है। तो आप ये वाला काम नहीं करोगे, आप कौन सा काम करोगे, आप पहले जो है नेगेटिव जीरो एरर इस तरीके से जो मैंने आपको पूरी वीडियो में समझा दिया, अभी समझाया सारा, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लिया, 0.06 आया, ठीक है। ये आपको समझ आ गई कि मेरा 0.06 आया। नेगेटिव जीरो एरर कब आता है, जब आपके पास एक्चुअल से
कम रीडिंग, मतलब एक्चुअल लेंथ से कम लेंथ आपकी मैयर हो रही हो, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, ये फाइंड करके उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला सारा प्रोसेस करना है। जब ये आंसर आ जाएगा तो इसमें उस वाली जो नेगेटिव आपने जीरोइड निकाला, इन दोनों को प्लस करके तो आपके पास फाइनल आपकी रीडिंग आ जानी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट पे लास्ट पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं, तो फॉर करेक्शन के लिए इट इज़ एडिड इन दी ऑब्जर्व्ड रीडिंग। नेगेटिव जीरोइड के लिए बता रहा है कि आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो मैंने भी अभी आप लोगों को यही चीज़ आप लोगों को समझाई है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम का जो है चैनल पे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जो है इंस्टाग्राम को ज्वाइन करके तो वहाँ मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इस तरह फिर ज़्यादा मैसेजेस इकट्ठे नहीं होंगे, आप पर डायरेक्ट मैसेज मेरे तक आ जाएगा तो मैं उसका रिस्पॉन्स कर दूँगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर समझ आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।